सब कवर किया। अभी टीचिंग टेक्निक टू बिगिनर्स, कैसे टीच करना है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम आज एक क्लास है, तो ये लास्ट है आपका, फिर इसके बाद में आपका जो सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो आप एग्जाम की तैयारी करना। ओके, टीचिंग टेक्निक एंड ट्रेनिंग फॉर यूथ बिगिनर्स। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, ओके ओके ओके। टीचिंग फॉर यूथ, ठीक है, यंगस्टर्स को क्या क्या टीचिंग गाइडलाइंस हैं, कैसे आप टीच करोगे, कैसे सब कुछ करोगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड टीचिंग ऑफ कैनोइंग। सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज है, हम भी अपने किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बारे में, है ना, गेम के बारे में जो आप भाई बिगिनर को स्टार्ट करवाओगे तो एक इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छा है। फिर देखो उसमें क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन इन लाइव और डीवीडी, आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो उसको, है ना, अपना गेम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको टीच करने के लिए कैनो कैकिंग बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेशन इन लाइफ आप खुद करके दिखा सकते हो उसको, कोई ये कैनो है, ये क्या कैसे चलता है वो है ये। और डीवीडी, डीवीडी मीन्स आप उसको वीडियो में दिखा सकते हो कि कैसे हमारा गेम कैसे होता है, क्या चीज होती है, इसको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, वर्बल एक्सप्लेनेशन। वर्बल एक्सप्लेनेशन हो गया, हम बोल के उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपनी गेम के बारे में। दिस इज कैनो, दिस इज क्या, एक कैनो में इतना बोर्ड का लेंथ होता है, ये कैटेगरी है हमारी बोर्ड में, इतना इतना डिस्टेंस होता है रेस का, इतने प्रकार की रेस है ना, टीम इवेंट भी है उसमें, इंडिविजुअल इवेंट भी है, और कौन कौन से कंपटीशन है, ये सिंगल पेडल से चलती है, मोटिवेशन कर सकते हो एथलीट को गेम में आने के लिए, ठीक है। वर्बल एक्सप्लेनेशन हो गया, आप उसको बोल के बताओगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट, स्टार्ट ट्रेनिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। ऐसे नहीं कि एकदम ही पूरा लेके उसको पकड़ के ओलंपिक ड्रीम करना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। ओके, कीप टीचिंग सिंपल। जो आपकी टीचिंग है कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, कि बहुत हार्ड वाली चीज नहीं होनी कि बच्चा बोर हो जाए कि बोले नहीं यार ये तो बहुत जहाँ बहुत हार्ड है। सिंपल टीचिंग रखना है आपको, बहुत सिंपल सिंपल आपकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो बच्चा समझे और एंजॉयबल हो, आप एंजॉय करे बच्चा उस चीज को। कम्युनिकेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कम्युनिकेशन जो करनी है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भी करनी है, उस चीज का पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है, जो आप बता रहे हो उसको, जो कम्युनिकेशन कर रहे हो गेम के बारे में, पॉजिटिव तो बताना है, उसको नेगेटिव पार्ट भी बताना है कि स्विमिंग इवेंट है, वाइल्ड इवेंट है, आउटडोर एक्टिविटी है, तो इसमें रेस्क्यू अपने आप को करने के लिए स्विमिंग होना बहुत जरूरी है, थोड़ा ऐसा इवेंट है, तो इसका क्या गलत होगा या एनीथिंग। कम्युनिकेशन में सब कुछ आ गया, बातचीत, वार्तालाप जो आप करते हो बच्चों के साथ, वार्तालाप में आपको जो भी बच्चे को बताना है क्लियरली बताना है, पॉजिटिव भी बताना है और उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है वो भी बताना है, क्लियर। ओके, देन आ गया आपका क्लियर एंड शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस। क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है उसको, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, ये नहीं है कि आप लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए उसको वहां पे शुरू हो गए और बच्चा पकड़ ही नहीं पा रहा है, बच्चा बोर हो गया, आप इतना लंबा खींच दिए कि ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं मिला, सुनाते सुनाते उसको फिलोसफी शुरू कर दिया, पूरा इधर उधर की बातें लेके 1 घंटा एक्सप्लेनेशन में निकाल दिया, और आप क्या है, बच्चा क्या करेगा, फिर आप उसको रोक लेते हो। शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस क्यों बोला है, रोकोगे उसको, लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस दोगे तो ट्रेनिंग का फोकस नहीं कर पाएगा बच्चा, ट्रेनिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए क्लियर और शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। ओके, एवेल्युएशन आफ्टर ईच ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग के बाद में उसको एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट करना है कि क्या उसका पॉजिटिव निकला, क्या उसका नेगेटिव निकला, कितना परसेंट बच्चे ने सीखा, कितने परसेंट उसका ध्यान था, क्या इफेक्ट हुआ है ट्रेनिंग का उसके ऊपर जो मैंने इसको करवाया है, बच्चे का मन लगा है या नहीं लगा है,
आफ्टर ईच ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग के बाद में आपको एवेल्यूएट करना है अपनी ट्रेनिंग। ओके, लिसन फॉर फीडबैक। सबसे मेन पॉइंट जो है बच्चों का, आपको लिसन करना है केयरफुली, एक एक चीज, बच्चा क्या फील कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो एक कोच को होना बहुत ही जरूरी है, पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है ना कि आपका बच्चा क्या फील कर रहा है, तो आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दो उसको, तो आप वही बात होगी, मैंने पहले भी एक दिन एग्जांपल दिया था कि माइंड कहीं और है, यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी कि यहाँ कोई भी वट एवर एक्स वाई जेड, जैसे हिरन है, हिरन बैठा है यहाँ, हिरन कुमार हमारी क्लास में बैठा है, ये क्लास चल रहा है, लेकिन इसका माइंड यहाँ नहीं है। फिजिकली तो एक कैमरा के सामने बैठा हुआ है ना, क्लास सुन रहा है, लेकिन इसका माइंड इधर नहीं है, माइंड इसका कहीं और ही घूम रहा है, कहीं मार्केट में घूम रहा है, जहाँ फैमिली की तरफ ध्यान है। होता है ना ऐसा कि हम फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये सब चीजों के लिए आपने बच्चे को केयरफुली सुनना है, वो क्या बोल रहा है, उसके अंदर के फीलिंग क्या आ रही है, वो सुनना है आपको केयरफुली, लिसन केयरफुली। फीडबैक के लिए, किसके लिए? फीडबैक के लिए। फीडबैक क्या काम करेगा आपके लिए? आपके लिए फीडबैक काम करेगा कि आपको जो नेक्स्ट उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उसके हिसाब से उसको एवेल्युएशन कर सकते, उसके हिसाब से कि अच्छा यार ये बच्चे का माइंड यहाँ काम कर रहा है, तो मैं उसके हिसाब से उसको चलाऊंगा। जोर जबरदस्ती से ट्रेनिंग नहीं होता है। पहले वो पुराना कंसेप्ट था कि डंडा पकड़ा, चल भाई करना है तो करना है, नहीं तो डंडा लगेगा, मार पड़ेगी, वो चीज नहीं है। उससे से क्या होता है, बच्चे का मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन हो गया एक बार बच्चे का, तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। जो बच्चे डरते हैं ना, कभी कभी देखा हुआ कंपटीशन में, बड़े बड़ों के हाथ कांप रहे हैं, ऐसे लंबा चौड़ा एथलीट है, बड़ी बड़ी बॉडी मसल सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन जाने से पहले इसके बिल्कुल कांप रहा है यार, बिल्कुल उसको डर लग रहा है, जाने से पहले एंजाइटी आ रही है। वो क्या होता है, वो इसी का कारण होता है कि वो बच्चे में, वो लेवल में, स्टार्टिंग लेवल में एक डर बैठ जाता है जब आप डरा के इसको करवाते हो। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको केयरफुली उसको करना है। पहले बोलते हैं किड्स की जो ट्रेनिंग होती है बहुत इंजॉयबल होनी चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको एंजॉय करना आना चाहिए। इसको जो कॉन्फिडेंस लेवल है, लाइट लेवल में बताया था ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हायर लेवल पे होना चाहिए। पढ़ा था ना हमने लाइट लेवल एथलीट के बारे में। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए भी फर्स्ट डे से है, वो आप फर्स्ट डे में जब ट्रेनिंग करवा डर लगता है उनको, अंधेरे में नहीं जाएंगे कुछ भी हो गया। तो ऐसा ऐसा होता है कि वो एक शुरू से लेके, बचपन से लेके माइंड में बैठ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ट्रेनिंग शुड बी एंजॉयबल और लिसन फॉर फीडबैक, उनका फीलिंग्स सुनना है। ओके, ये तो हो गए ना मेन पॉइंट्स आपके जो, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है, कैसे कैसे आप उसको ट्रीट करना है, बिगिनिंग। फिर आ गया वार्निंग। देखो वार्निंग दे रहा है, किस चीज की वार्निंग है? टीच टेक्निक वेल फ्रॉम स्टार्ट। हमने उस दिन भी बात की थी, जो टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान देके, बहुत टाइम देके बच्चे को सिखाना है। कुछ जल्दी जल्दी करने वाला पार्ट नहीं कि चलो जी इतने सेशन हो गए टेक्निक के, बस तुम टेक्निक सीखिए, चलो अभी पानी में काम करें। नहीं, जब आता है अच्छे से नहीं कर रहा है रिस्पॉन्स, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, सर आवाज बंद होगी सर आपकी। हेलो, एम ऑडिबल? अभी आ गया आवाज सर, बीच में ब्रेक हो गई हाँ, थी। नेटवर्क चला गया था। ओके, टीच वेल फ्रॉम स्टार्ट। टेक्निक को जो है स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से सिखाना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इट मे ओनली टेक अ फ्यू सेशन टू एक्वायर बैड टेक्निक, बट अ ईयर टू करेक्ट इट। देखो कुछ सेशन लगते हैं
गलत टेक्निक सीखने में, बट इसको चेंज करने के लिए साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है सही करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। गलत सीखने के लिए मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, बच्चा सबसे जल्दी सीखेगा, जो बुरी वाली बात है ना, जल्दी जल्दी बिल्कुल क्विक ऐसे सीख जाएगा जो इजी होने वाला काम है, लेकिन जिस चीज में काम में डिफिकल्टी है ना, वो बच्चा नहीं सीखता है। इसीलिए आपको डे फर्स्ट से इंजॉयबल ट्रेनिंग बनाना है। फ्यू सेशंस लगते हैं गलत सीखने में, लेकिन साल लग जाता है, ये चीज को ध्यान में रखना है और बहुत ही केयरफुली बच्चे को टेक्निक के ऊपर सिखाना है, काम करना है। जो बिठाते हैं ना हम ग्राउंड में बिठा के स्टिक के साथ बिठा के टेक्निक जहां सिखा रहे हैं, ये वो वहां की बात हो रही है, वहां पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपको टेक्निक पे बिल्कुल साउंड बनाना है। कुछ नहीं करना आपने सिर्फ उसका पोस्चर ध्यान में रखना है, बैठने का, ठीक है, किस पोस्चर में उसको बिठाना है, वो चीज अगर पोस्चर सीख गया ना बच्चा बाहर बैठने के लिए, उसके मसल्स ने अडेप्ट कर लिया बैठने का स्टाइल, तो वो आप बेटर होगा बुट में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पोस्चर में, जब बच्चा गलत हाथ से खींचना सीख जाता है, या अपना बॉडी आगे को ज्यादा ऊपर वाला बेंड कर लेता है, कुबड़ निकाल लेता है, या कुछ बच्चे पीछे लीन बैक होना शुरू हो जाते हैं, या कैनो में जो नील पूरा जो है बेंडिंग नहीं है, उस पर वेट नहीं डालते, आगे वाली लेग पे, फ्रंट लेग पे वेट डाल के रखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। बहुत कुछ है टेक्निक में, हमने पीछे बेसिक टेक्निक में कितना पॉइंट पढ़ा, कितना ब्रॉड कंसेप्ट है टेक्निक, है ना। तो सब एक एक पॉइंट पे आपने ध्यान देना है उसको सिखाने के लिए। बैड टेक्निक हैबिट्स क्विकली बिकम डिफिकल्ट टू चेंज। बैड टेक्निक्स देखो, बैड टेक्निक हैबिट्स विल क्विकली बिकम, जल्दी सीखता है, डिफिकल्ट टू चेंज। सिंपल बात है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको चेंज करने के लिए। ओके देखो आगे आ गया नेक्स्ट हमारा, adequate kind and load of training for each age and level of athletes। एज के हिसाब से लोड और उसका लेवल के हिसाब से, ठीक है। 6 से 10 साल का बच्चा है, ये वो बात आ गई, वो क्वेश्चन वाली उस दिन हो रही थी ना। 6 to 10 ईयर जो है एथलीट है आपके पास, उसको स्विमिंग, एथलेटिक्स और बॉल स्पोर्ट्स, बाल से खेले जाने वाली, कल ही बात कर रहे थे जनता सर, ये जब हमारे पास से इंदपा ये सब लोग आए थे, तो ये दूसरा किसी स्पोर्ट से आए थे, बास्केटबॉल खेलते हुए, जहाँ फुटबॉल, जहाँ कोई भी बॉल गेम से, उसमें से क्या होता है मैं बताता हूँ, उसका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन इसका ये है बॉल स्पोर्ट्स खेलने का है कि इसमें फ्रीली मूवमेंट होती है। हमारी गेम में ना कैकिंग ग्रोइंग में साइक्लिक मूवमेंट है, बार बार सेम मूवमेंट आएगा, सेम मूवमेंट आएगा, सेम मूवमेंट आएगा, तो हमारा पर्टिकुलर उसी मूवमेंट का जो मसल्स है उसी में हिसाब से ही हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। कैन अदर बॉल गेम्स हैं उसमें फ्रीली मूवमेंट है, किसी भी डायरेक्शन को मूवमेंट कर सकते हैं, बच्चा झुकता है, बैठता है, जंप करता है ना। हैंडबॉल देखो या फुटबॉल देखो, हेड करना हो तो जंप करता है बच्चा, सीधा बॉल पीछे हट के लेना है तो थोड़ा बैक को भी रन करता है, पीछे हट के लेता है, लेफ्ट साइड को भी भागना है, राइट साइड को किधर भी मूवमेंट, 360 डिग्री किधर भी मूवमेंट हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? ओवरऑल बॉडी के मसल्स की मूवमेंट। इसीलिए बोल रहा है बॉल गेम्स जरूरी है, पूरे शरीर की मसल्स की गतिविधि उसमें डेवलप हो रही है। क्या करवाना है? सबसे पहले स्विमिंग एबिलिटी। स्विमिंग क्यों? क्योंकि हमारे गेम के लिए स्विमिंग का होना बहुत जरूरी है। एथलेटिक्स में क्या है कि बेसिक कंपोनेंट्स जो हमारे एंड्योरेंस, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिक एवरीथिंग, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं अच्छे से डेवलप हो जाएंगे एथलेटिक्स में। बॉल स्पोर्ट्स से क्या है, उनमें फुल बॉडी में कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी नेचुरल इतनी बढ़ जाएगी कि आपको यहाँ पे आके काम नहीं करने पड़ेगा, स्पेशल कैनोइंग केकिंग में आके उस चीज पे काम नहीं करना पड़ेगा। नेचुरली एक तो बच्चा इस एज में बॉल गेम्स को बहुत एंजॉय करता है। इस एज में बच्चा 6 से 10 साल के बच्चे को आप बॉल दोगे ना, वो बॉल एकदम खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है बॉल देख के। 6 से 10 साल के बच्चे को कोई भी बॉल दे के देखना, कोई फुटबॉल दे दो जहाँ कोई बॉल दे दो, उसके अंदर से खुशी आती है एक बॉल को देखते ही, हाँ यार मैं बॉल मिल गया, खेलूंगा इसके साथ, इसकी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। वो इंजॉयमेंट ही उस चीज को बच्चे की बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, क्या जो हमें चाहिए।
क्या डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट। हमें क्या चाहिए, बेसिक डेवलपमेंट। तो बेसिक डेवलपमेंट बॉल गेम के जरिए हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट आ गया 10 to 12 ईयर बिगनर आ गया। जब कैनोइंग में, कैनो में एंटर होने की जरूरत है, 6 से 10 साल का बच्चा था, स्विमिंग सीख के आ गया, एथलेटिक्स सीख के, बाल सीख के, एक अच्छा बढ़िया बिल्कुल फिट फाट एथलीट आपके पास आ गया कैनोइंग सिखाने के लिए, है ना। एंडोरेंस अच्छा है, बेसिक उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। कल प्रियंका पूछ रहे थे कि मेरा भाई है, उसको करवाना है करके, है ना। तो पहले से ही गेम खेल के आया हुआ है, स्विमिंग और बाल गेम कुछ खेल के आया हुआ है ना। देखो इस एज में है वो, 13 साल का बोलते हैं प्रियंका, 13 साल उम्र है उसका। जी सर। हाँ देखो इस एज में है वो, ऑलरेडी वो स्विमिंग चैंपियन है, स्विमिंग का खेला हुआ है, एथलेटिक्स बाल गेम भी वो खेलता है ना, ये उसका कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे पास एक इस लेवल का बच्चा है, एज 10 to 12 ईयर, 13 साल, है ना, बिगनर कैनोइंग के लिए। आपने उसको कैनोइंग के लिए, बिगनिंग के लिए तैयार देना है। देखो हमें कितनी अच्छी एग्जांपल मिल गई लाइव, हमारे क्लास में ही एक आपके कोच के पास ही एक ऐसा स्टूडेंट है, तो आपको लाइव एग्जांपल मिल गई। देखो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिगनर कैनोइंग के लिए आपको मिल गया। आपने किस चीज पे ध्यान देना है, जनरल फिटनेस डेवलपमेंट, बेसिक टेक्निक जो हम लैंड में सिखाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेस आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, 1 साल के बाद में। जनरल फिटनेस डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, हमारी गेम के रिलेटेड, ठीक है, गेम के रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। बेसिक टेक्निक में जो पूरा ऊपर देखो मैंने भेज दिया ना पीपीटी, बेसिक टेक्निक, बेसिक कैनो टेक्निक, बेसिक क्या टेक्निक, पीछे दो जो लास्ट हमने क्लास किया वो चीज पूरी उसको पढ़ना है, ध्यान देना, उसको इम्प्लीकेट करना है। फर्स्ट रेस आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग, ये कंपलसरी नहीं कि आफ्टर 1 ईयर ही करना है, आप 2 साल भी ले सकते हो, 3 साल भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपके उस पे कि आप क्या चाहते हो, बच्चे को किस लेवल का बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि फर्स्ट से 1 साल में बच्चा नहीं सीखा है, 1 साल में कैनो में, कभी कभी कैनो में बोर्ड सीधा चलाने के लिए 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बोर्ड सीधा चलाना आता नहीं तो आपने उसको 1 साल हो गया तो बोल के रेस में उतार रहे हो, नहीं। 1 साल यहाँ सिर्फ लिखा हुआ इसलिए कि आप बच्चे को प्रॉपर पहले सिखाओ, फिर रेस में जाने के लायक करते, ठीक है। अगर नहीं है तो आप 2 साल भी ले सकते हो, 3 साल भी ले सकते हो। 3 साल चलो ज्यादा हो जाएगा, 1 से 2 साल ले सकते हो आप, कि उसको प्रॉपर एक अच्छा कैनो का जहाँ क्या का लुक वाइज देखने के लिए सबसे अच्छा, बिल्कुल टेक्निक वैक्निक सब कुछ एवरीथिंग परफेक्ट, एक एथलीट अच्छा चलाता हुआ बोर्ड नजर आना चाहिए, पानी में लगना चाहिए कि कैनो क्या चलाने वाला एथलीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये हो गया। और देखो 13 साल, इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड ड्यूरेशन, आपको क्या बढ़ाना है अभी, 1 साल का रेस का हो गया, उसका एक ट्रेनिंग हो गया, 10 से 12 2 साल का ट्रेनिंग में ये सब सिखाया आपने। देखो 10 से 12 2 साल आ गए ना, 2 साल में आपने उसको बिगनिंग पे काम किया, अभी वो आपका एथलीट बन चुका है। 13 साल की एज में आपका वो सब जूनियर एथलीट तैयार हो चुका है। आपने इसको रेस लड़वाना है तो क्या करना है, इंक्रीज द नंबर एंड ड्यूरेशन। ट्रेनिंग में जो रेपिटेशन है उसके नंबर बढ़ाने हैं, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बढ़ानी है। पढ़ा था ना लास्ट में हमने स्लाइड्स में, कितनी एज में कितने आवर पैडलिंग होनी चाहिए और कितने आवर वो अपना किलोमीटर कितने होने चाहिए, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। तो डे बाय डे इंक्रीज करना है, ठीक है। फ्रॉम एज 16 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट। अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि वो किस इवेंट को करेगा और किस डिस्टेंस में जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे ना चिंजिंग, उस दिन इंदपा बात कर रहे थे हम कि स्पेशलाइजेशन लानी है, कि स्पेसिफिकेशन लानी है कि जो बंदा 500 मीटर का और 500 मीटर ही करेगा, और सिंगल है तो सिंगल करेगा। एक K2 सेट कर दिया तो K2 बना दी इसकी, ये हो गया स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इसको बोलते हैं, स्पेशली वो बंदा उसी का होगा। जैसे एथलेटिक्स में कॉमन सभी को सिखाते हैं पहले बिगिनिंग में, उसके बाद में कोच क्या करते हैं, स्प्रिंटर्स को अलग कर देते हैं, लॉन्ग रेसर्स को अलग कर देते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल पे काम करते हैं। 10 बच्चों के ग्रुप पे फंडामेंटल पे काम किया, उसके बाद में देख लिया कि जज कर लिया इसमें स्पीड थोड़ा अच्छा है, स्प्रिंटर्स चलो थोड़ा जो लीन बॉडी मास वाला है और लंबा चलने वाला एंडोरेंस अच्छा है, उसका लॉन्ग रेसर बना दिया।
थोड़ा हैवी बॉडी वाला उसको थ्रोवर बना दिया। एथलेटिक्स में पैटर्न होता है, हमारी गेम में भी हमें ये चीज देखना है, एनालाइज करना है बच्चे को। ठीक है, एक ग्रुप को आपने ट्रेनिंग दिया, 16 साल की एज में आकर आप उसको प्रोफेशनल बना दोगे, प्रोफेशनल एथलीट। हाँ जी, K1 500 मीटर इन द पा, वो स्पेशलाइज है उसी इवेंट के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई हमारे इंडिया का चलो सिस्टम में बात है कि ये सिस्टम अभी तक लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे होता है कि हाँ जी भी मेरे को, मेरा कोई दोस्त है उसको मैंने मेडल दिलवाना है जी, उसको प्रमोशन मिल जाएगी, होता है ना, प्रमोशन के लिए मेडल दिलवाते हैं एक दूसरे को पकड़ के। यस सर। जो एक अच्छा एथलीट है उसके साथ बैठ जाओ। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये मेरा ये वीरपाल और रविंदर जी दोनों नेशनल मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मैं पंजाब से 2016 में कोच आया, तो इनको कोई इवेंट ही नहीं है एक साथ। इनका K2 बहुत अच्छा था, कितने साल से मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ ये मेडल ले रहे हैं, बहुत अच्छा K2 सेट। इनको एक भी इवेंट एक साथ नहीं मिला, और कोच साहब का क्या मानना था कि इन दोनों लड़कियों अच्छा करती हैं और जो अच्छा बैलेंस वाली नहीं उनके साथ बिठा के इनको पार्टिसिपेशन करवा दें, ऐसे करके इवेंट सेट किया था। मेरे 7 लड़कियां थी कोई पंजाब से, उनको 7 गर्ल्स को मैंने एक जगह पे बिठाया, पूछा तुम दोनों का इवेंट क्यों नहीं? बोले सर हमें दिया ही नहीं, इवेंट नहीं बनाए हैं। तो मैं अगर मैं चेंज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोली नहीं। मैंने एक K4 4 लड़कियां थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की, उनको अलग कर दिया। एक लड़की थी शायद CRPF में है, उसको मैंने सिंगल K1 सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, नेटवर्क का कुछ इशू है, चला जाता है। तो ऐसा ही हुआ, ये दोनों लड़कियों ने मेडल मिला। तो मैं क्या किया, कुछ पढ़ा था, स्टडी किया था, उसके हिसाब से मैंने इनको गाइड कर दिया। ना मैंने इनको ट्रेनिंग दिया था, है ना कुछ नहीं, लेकिन मैं देख रहा था एज अ कोच वाली आंख से, मैं देख रहा था कि ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इनकी K2 बहुत अच्छी है, इतने साल से यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रही है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये नेशनल में भी कर सकती हैं। हौली हौली मैंने इनको किसी भी करके साथ ही साथ लड़की नहीं आ रहा। तुसी ऑन करके इथे रख दो प्लीज हॉटस्पॉट। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ ओके, नहीं होम कैनो चल रहा है। ओके, तो हम और टॉपिक मेरे वाला जाई जाएगा। ओके, देखो आ गया स्टेजेस ऑफ एथलीट प्रोग्रेसिंग। 3 स्टेजेस आती हैं हर एक एथलीट की लाइफ में, ये 3 सर फिर बाद में क्या हुआ सर? चेंज किया थोड़ा सा, रह गया था इनका स्टोरी सर K2 का।
आज सर का नेटवर्क बहुत स्लो लग रहा है। सर नहीं है लगता। फिर आ गया एडवांस, 3 से 4 साल तक एडवांस चीज पे काम करोगे। उसको एडवांस जो है क्या क्या होगा उसमें, एडवांस टेक्निक्स में काम करेंगे, ठीक है, एडवांस स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, एडवांस एंड्योरेंस सिखाएंगे, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सब एवरीथिंग। उस चीज पे एडवांस लेवल का एथलीट आप उसको बनाओगे, स्पेसिफिक चीजों पे काम करोगे। फाइनली फाइनल स्टेज आ गया, फिर वो एक एथलीट बन जाएगा, प्रॉपर एथलीट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 साल तक वो एडवांस एथलीट रहता है, एडवांस ट्रेनी रहता है, एडवांस बिगिनर बोलते हैं, बहुत कुछ है, वो वेरी करता है अलग अलग कोच के हिसाब से, अलग अलग नाम बोल देते हैं कंट्री के हिसाब से। लेकिन ये 3 स्टेजेस एक एथलीट की लाइफ में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे ये भी चलता है कि बच्चा पैडल पकड़ना सीख गया, बोट में बैठना सीख गया, चल भाई तू प्लेयर है, हो जा शुरू, सीधा नेशनल, है ना। ये वाली चीज नहीं आती, एडवांस वाली और बिगनर वाली। बिगनर वाली थोड़ी सी स्टेज आती है जब उसको सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा बैलेंस, पैडल पकड़ना शुरू हो गया, ओके। एडवांस वाला स्किप, सीधा एथलीट, सीधा नेशनल में, होता है ना ये चीज। इस पे काम करना है आपको एज एथलीट। अभी आप स्टडी कर रहे हो यहाँ, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज पे आपको काम करना है। जो सक्सेस है ना बोलते हैं, वो एक रात में नहीं आती है, बहुत सारे दिन रातें उस पर आपको काम करना पड़ता है, फिर जाके आपको सक्सेस मिलती है। फिर कभी जाके आपको एक जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, मैंने पढ़ाया था ना आपको कि एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं। 8 से 10 साल तक बच्चे पे ऊपर काम करता है, 8 से 10 साल की उसकी मेहनत होती है, फिर जाके बंदा वर्ल्ड चैंपियन बनता है। पढ़ा था ना पहले फर्स्ट स्लाइड में कैनो का। तो ये चीज है, देखो 16 साल, 6 साल से लेके 16 साल तक, कितने 10 साल की उम्र में, 10 साल की इस चीज में आके यहाँ वो स्पेशल एक एथलीट के रूप में तैयार है कि आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। एक ओलंपिक साइकिल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ओलंपिक साइकिल का कितना साल होता है, कोई भी बताओ, ओलंपिक साइकिल में कितने साल आते हैं? 4 साल का सर। हाँ 4 साल, 4 ईयर एक ओलंपिक साइकिल में आते हैं। तो आप उसको 4 ईयर का लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम देके रेडी कर सकते हो। यहाँ पे इस चीज पे 16 साल के बाद में, हाँ जी, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है आपकी एक K4, फॉर एग्जांपल शांति कोच, ओके, कोच मिस्टर शांति स्वरूप, ओके, 1 ओलंपिक साइकिल ट्रेनिंग क्या है, 1 ओलंपिक साइकिल, और एक K4 पे काम कर रहे हैं, एक डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, किसी 500 मीटर, 500 मीटर K4 पे शांति स्वरूप जी काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कोच हैं, एक ओलंपिक साइकिल इन्होंने तैयार कर दिया है, और एक 4 बच्चे जिनका हाइट, वेट, बॉडी वेट सब कुछ एवरीथिंग सेम पकड़ के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। इस लेवल पे आगे, उसके पीछे देखो 10 साल की मेहनत, 6 से लेके 16 तक आने में। पहले सब अच्छा डेवलप्ड एथलीट आएगा, एक अच्छा एथलीट बन गया तो 4 एथलीट पकड़ के स्पेशलाइज पकड़ लिया। फिर आप इस स्टेज में आके ओलंपिक साइकिल, एशियन गेम्स टारगेट कर सकते हो, एशियन चैंपियन टारगेट कर सकते हो, है ना, वर्ल्ड चैंपियन टारगेट कर सकते हो, वट एवर वट यू वांट। क्लियर कि कितनी कितने हिसाब से, एज के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेजेस आ गया, ठीक है। फिर देखो स्टेजेस ऑफ टीचिंग कैनो क्या टेक्निक,
ये क्वेश्चन है अपने आप नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। बन रहा है देखो, 6 to 10 वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, 10 और 12 वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। 13 ईयर एज में क्या होता है ये भी पूछ सकता है कोई बंदा जो एग्जामिनर होगा। मैं तो नहीं हूँ एग्जामिनर, जो एग्जाम बनाएगा आपका वो ही पूछ सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। व्हेन विल स्टार्ट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फ्रॉम एज ग्रुप, एज पूछ लेंगे नीचे, 16 साल, 10 साल, 15 साल। क्या आंसर दोगे केतन, क्या आंसर होगा? हेलो When we Hello. implicate specialized training, when we start specialized training in Kano, in which age? 15 साल, 16 साल, 18 साल? 16 साल सर, 16 17 18 साल। हाँ ठीक है। Hello. तो एक चलता फिरता मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है, अलर्ट रहना है। ठीक है सर। देखो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वाला नीचे आ गया ना सभी के लिए। ओके नेक्स्ट स्लाइड। स्टेजेस ऑफ टीचिंग कैनो, क्या टेक्निक, टेक्निक सिखाने की स्टेजेस कौन सी? सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या? बैलेंस, जो आप बच्चे को बोर्ड में बैलेंस करवाते हैं, सबसे पहली स्टेज आती है टेक्निक सिखाने की। अच्छा बैलेंस होगा तो अच्छी टेक्निक सीखेगा, अच्छा बैलेंस होगा तो बोर्ड में ज्यादा देर तक बैठ सकता है ना। सबसे पहले हमने उसका बैलेंस डेवलपमेंट करना है, अच्छा बैलेंस होना चाहिए, अच्छे लेवल का बैलेंस होना चाहिए। ओके फिर आ गया टेक्निक, बेसिक टेक्निक पे काम करना, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है टेक्निक का। फिर आ गया सिंगल बोर्ड टेक्निक, सिंगल बोर्ड में K1 में और C1 में, ठीक है, मिनी कैनो हो गया, मिनी कैक हो गया, जो हम देखे उसमें सिंगल बोर्ड में उसको इंडिविजुअली टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से उसको सिखाना। ओके टीम बोर्ड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आ गई कि सिंगल टेक्निक भी सीख लिया, अच्छा बैलेंस भी हो गया, बस बेसिक टेक्निक भी क्लियर कर लिया, अच्छा सिंगल टेक्निक सिंगल बोर्ड में भी उसने सीख लिया। अभी नेक्स्ट आ गया उसको टीम बोर्ड कोऑर्डिनेशन, उसको टीम बोर्ड में बिठाओगे कोऑर्डिनेशन के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कैसे पैडलिंग बनाना है। होता है ना जब फर्स्ट टाइम कोई बैठता है, किस के साथ हुआ कि फर्स्ट टाइम जो अच्छे प्लेयर्स के साथ K4 में बैठ गया, जहाँ K2 में बैठ गया, जहाँ C4 में बैठ गया और लेग्स कांप रही हैं, ऐसे होता है कोई, जहाँ किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, जैसे मेरे साथ हुआ था सर। हाँ 2003 में सर सब जूनियर था और जूनियर ये नेगी भाई ललित भाई इनके साथ बैठ गया था स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रहा था गड़बड़ सर। हाँ वो ऐसे ऐसे कांपता है बंदा, लेग्स कांपता है, शिवरिंग करना शुरू हो जाता है, तो वो चीज है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने टीम बोर्ड कोऑर्डिनेशन पे काम करना, वो चीज बच्चे की दूर होनी चाहिए। मैं कल ही कर रहा था पानी में, मेरे सब जूनियर गर्ल्स हैं और जूनियर गर्ल्स हैं, आज एज क्राइटेरिया चेंज हो गया ना नेशनल का इस बार, तो पूरी टीम टूट गई, तो अभी टीम सेट करने में दिक्कत आ रही है। सभी जगह यही हालत है, भोपाल में भी, हमारा भी, उड़ीसा में भी, सभी यही बोल रहे हैं यार एज क्राइटेरिया एकदम चेंज हो गया। पहले क्योंकि बुलेटिन में कुछ और निकला था, दोबारा इन्होंने एज चेंज करके बताया अकॉर्डिंग टू ICF रूल्स, क्योंकि ये कोविड वाला जो ईयर है वो निकल गया बीच में, एक साल गैप आ गया, तो अभी हमारा टीम पूरा टूट गया। एक जूनियर टीम बनाना है K4, उसमें 3 ही लड़कियां जूनियर हैं, एक नहीं है बिगिनर, उसको सेट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। वो लड़की क्या है, बैठ रही है लेकिन डर रही है, कॉन्फिडेंस नहीं, बोर्ड की स्पीड बढ़ती है तो उसको शिवरिंग होने लगता है, क्योंकि दूसरी जो लड़कियां जूनियर मेडलिस्ट हैं ऑलरेडी, तो उसी चीज पे कल ही काम कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। पाउज पैडलिंग हो गया K4 में, है ना, 3 हार्ड पैडल और पैडल स्टे इन एयर, ठीक है, अल्टरनेट पैडलिंग, नंबर 1 वाला लेफ्ट साइड करेगा, नंबर 2 वाला राइट साइड पैडल, सिंगल पैडल, बहुत कुछ है, बहुत सारी ड्रिल्स हैं, ठीक है। फिर वो जो बच्चा कांप रहा है उसको बोट में खड़ा कर दो, 4 के 4 को बोलो तुम बैलेंस करो, तुम खड़ा हो जाओ बोट में, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए खड़े हो जाओ, नो प्रॉब्लम। थोड़ा थोड़ा 1 नंबर या 2 नंबर पैडलर, 3 नंबर या 4 नंबर वाले को बोलेंगे थोड़ा पैडल चलाओ, स्लो बोट की मूवमेंट दो, इसको खड़ा होके बोट में फीलिंग आए, एक बहुत कुछ है।
जो मैं कल कर रहा था, ये सब बता रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो टीम बोर्ड कोऑर्डिनेशन जो आ जाएगा, ओके। स्ट्रोक रेट डेवलपमेंट फिर आ जाएगा, इसके बाद में स्ट्रोक रेट पे काम करना है, स्ट्रोक रेट के डेवलपमेंट पे काम करना है, ओके। फिर आ गया एडवांस टेक्निक, एडवांस टेक्निक तक फिर आपको एथलीट्स मिल जाएगा। स्टेजेस ऑफ टीचिंग कैनोकैक टेक्निक, कैनोकैक की टेक्निक को सिखाने के लिए कितनी स्टेजेस को कवर करना पड़ता है, देखो। बैलेंस, बेसिक टेक्निक, सिंगल बोर्ड टेक्निक, टीम बोर्ड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रोक रेट डेवलपमेंट, देन एडवांस टेक्निक पे आप जाओगे, ठीक है। ये सब एक से लेके कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। आप अगर आप ये सेकंड स्टेज को भी स्किप करते हो तो फिर भी अच्छा नहीं है, फिर भी कमी रह जाती है हमारे में, एथलीट में। थर्ड को स्किप करते हो सिंगल बोर्ड वाले में, सीधा टीम में बैठा के करने लगते हो तो वो भी कमी रह जाती है ना। टीम बोर्ड वाला मिस करते हो तो सिंगल में सिखा के सीधा टीम बोर्ड में कंपटीशन में बैठाते हो तो क्या करता है बच्चा, झटका मारता है। सिंगल बोर्ड वाला होता है ना, बिगिनर को बिठा दिया है दूसरों के साथ तो बहुत झटका मारना शुरू कर देता है। और सिंगल बोर्ड वाला झटका मार रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन की सेंस ही नहीं है। एंट्री सेम टाइम होना चाहिए, लेग प्रेस सेम टाइम होना चाहिए, वो चीज आता है, बहुत डिफिकल्टी आता है। हमारा कॉमन है हमारी स्पोर्ट्स में, तो कोऑर्डिनेशन और रिदम की स्पोर्ट्स है हमारी। बेसिकली हमारा जो स्पोर्ट्स है ना कैनोइंग कैकिंग, कोऑर्डिनेशन और रिदम की स्पोर्ट्स है, क्योंकि सेम बार बार सेम मूवमेंट आ रहा है, सेम मूवमेंट आ रहा है बार बार, एक ही तरह का मूवमेंट है, उसमें रिदम और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी। तो उसके लिए देखो ये स्टेजेस है। फिर एडवांस टेक्निक पे होगा। एडवांस टेक्निक आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में करवाएंगे हम, इसमें अभी यही इतना ही, यहाँ तक ही रखेंगे बेसिक टेक्निक पे। एडवांस में बहुत कुछ आता है। एडवांस में पता है आपको, वो वीडियोस आपने देखा होगा, एक एक हाथ का मूवमेंट कितने डिग्री एंगल में जा रहा है, एंट्री एग्जिट सब, ये जो है कहाँ कहाँ आ रहा है, क्या क्या निकाल देते हैं। वो लेफ्ट और राइट का बैलेंस भी निकाल देते हैं मसल का, लेफ्ट मसल में कितना पावर है, राइट में कितना पावर है, यहाँ तक ही रिसर्च होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल का बताता हूँ। एडवांस लेवल में क्या होता है, एक चलते मैच में फुटबॉल के ना, जो इंटरनेशनल लीग चलती है ना फुटबॉल की, आपने देखा है कोई, आप में से कभी देखा है कोई इंटरनेशनल मैच फुटबॉल का? हाँ जी सर। हाँ, उसमें क्या होता है, एक मूव कहाँ से शुरू होता है, गोलकीपर नीचे रख के बॉल को किक मारता है ना, सबको पता होगा फुटबॉल गेम का। गोलकीपर नीचे रख के किक मारता है, वो बॉल उस गोलकीपर से लेके दूसरी टीम के गोलकीपर के तक जाना है, उसको बोलते हैं एक मूव होता है। उस एक मूव का पर्टिकुलर वो वीडियो निकालते हैं। उस वीडियो में पता नहीं 100 से ज्यादा 50 क्लिप निकाल देंगे। वो छोटे छोटे क्लिप का सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसमें छोटे छोटे क्लिप निकालेंगे, फिर दिखाएंगे देखो ऑपोजिशन टीम का डिफेंडर जो है वो इतने मीटर का स्प्रिंट मार रहा है, इतने मीटर के स्प्रिंट के बाद उसका सांस फूल रहा है, टायर्ड हो रहा है, इट मींस कि उसमें स्पीड एंड्योरेंस नहीं है। तो वो ऐसा अपना फॉरवर्ड वहां पे पॉइंट करेंगे जिसकी स्पीड एंड्योरेंस उससे ज्यादा हो, कि दोनों का लॉन्ग शूट बॉल देंगे, कॉर्नर में बॉल गिरेगा, दोनों में से जो भाग के पहले बॉल के पास जाएगा बॉल उसका हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, इतने लेवल की, इतने एडवांस लेवल की रिसर्च होती है, ठीक है। फिर गोलकीपर का जजमेंट करते हैं, गोलकीपर का वीडियो शूट करते हैं, उसको देखते हैं किसका कौन सा साइड स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट साइड का डाइव स्ट्रॉन्ग है या राइट साइड का डाइव स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वीक वाले साइड में गोल किक मारेंगे। हमेशा जो अटेम्प्ट करेगा ना फॉरवर्ड जहां स्ट्राइकर, वो लेफ्ट साइड अगर वीक है तो लेफ्ट साइड पे टारगेट करके मरेगा, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड का जो डाइव है वो वीक है। इतना एडवांस लेवल देखो, सोच से भी परे, हम जहां सोच भी नहीं सकते वहां तक वो इतना सोचना पड़ता है कोच को। एक मैच में 90 मिनट का एक मैच है, 90 मिनट का फुटबॉल का, 90 मिनट में इतना रिसर्च होता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इतना लेवल का है। तो ये चीज है कि आपको एडवांस टेक्निक पे और काम करना है तो कितना सोचना पड़ेगा। कैनोकैक में सोचो, इमेजिन करो, अपना गेम के बारे में इमेजिन करो, क्या क्या निकाल सकते हैं हम, क्या क्या सोच सकते हैं। कोई एग्जाम्पल दो, एक कोई इंदबा, शांति, जेम्स, कोई एग्जाम्पल दो, एक क्या क्या एडवांस टेक्निक में क्या क्या देख सकते हैं बच्चे का हमारे कैनोकैक में। स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक देख सकता है, कहाँ पैडल गिरा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, हाथ नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, बहुत ध्यान दे सकते हैं। स्टार्टिंग में उसका स्टार्ट देख सकते हैं, उसके एंगल देख सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने पे वो उठा रहा है। एंट्री का एंगल, पैडल की एंट्री का एंगल,
पानी में एंटरिंग हो रहा है। हाँ, और देख सकते हैं कि सर उसका मतलब रेस में कहाँ मतलब खराब होता है, मतलब जैसे पेस मेंटेनेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, अगर प्रॉब्लम आ रही है, फिनिशिंग सही नहीं कर रहा है, तो किस वजह से प्रॉब्लम हुई, ये सब देख सकते हैं सर। हाँ, सबसे मेन चीज, सबसे पहले गुड शांति, ये पॉइंट शांति ने लास्ट में बोला जो वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको वीकनेस पता है, सबसे पहले आपको वीकनेस ढूंढना है, क्या वीक है, फिर उस वीकनेस पे काम करना है। वीकनेस कैसे ढूंढोगे? रिसर्च करके। रिसर्च कैसे करोगे? जब उस एथलीट के साथ काम करोगे, ठीक है। एक चीज को पर्टिकुलर, एक चीज को पकड़ के चलना है, उसको दिन रात उसी चीज पे ध्यान देना। अच्छा यार, ये मेरे को लग रहा है कि ना जब एग्जिट करता है प्लेयर, एग्जिट में बहुत टाइम लग रहा है। कैनो का फॉर एग्जांपल, कैनो का मैं बता देता हूँ, है ना। कैनो के एथलीट में कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत देर स्ट्रोक करते करते सीखते सीखते उनकी आदत हो जाती है कि पानी से पैडल निकालने के लिए टाइम लेते हैं, क्विक पॉप आउट नहीं कर पाते, क्विक आउट नहीं कर पाते। तो उस चीज को पकड़ के चलना है, उस चीज पे काम करना है। जट्टी पे बिठाओगे, उसका वीडियो बनाओगे, या फिर जो हमारा जो पेडल पूल होता है उसमें मिरर होगा, मिरर पे लगा के बैक का, साइड का, फ्रंट का, उसको सब दिखाओगे, ये देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। एडवांस लेवल का टेक्निक करेक्शन कर सकते हो, उसको सिखा सकते हो, फिर उसका वीडियो बना सकते हो, उसको वीडियो बना के बड़ा प्रोजेक्टर में या टीवी में दिखा सकते हो उसको, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको तुमने दूर करना है। क्लियर? ऐसे हो सकता है। तो ये एक एडवांस लेवल की सेंस है। एडवांस लेवल पे जब आप काम करोगे तो टेक्निक से तो ये सब चीजें आएंगी। ओके, देखो स्टेजेस ऑफ टीचिंग टेक्निक प्रोग्रेस। टेक्निक की जो प्रोग्रेस है उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे कैसे, एक से जो 6 मंथ, एक स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज जो एथलीट की होती है इसमें क्या होता है, 1 से 6 महीना जो है वो रहता है एथलीट स्टेबिलिटी, बेसिक टेक्निक, सिंपल मैकेनिज्म। तीन पॉइंट आ गए, देखो फर्स्ट वाले में। क्लियर? बैलेंस पे काम कर रहे हो आप फर्स्ट स्टेज में, उस पे फर्स्ट स्टेज एथलीट की कैनो कैक में, फर्स्ट स्टेज बैलेंस, बेसिक टेक्निक जो हमें ग्राउंड में बिठा के सिखा रहे हैं उसको, सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म आपको उसके बॉडी का सिंपल मैकेनिज्म निकालना है। इतने ऐसे एंट्री करनी है, सीधा बैठना है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड रहना है, ठीक है। इतने डिग्री में अपना जो पैर है, पैर की एडी जो है हवा में नहीं रहनी है, टच रहनी है, ठीक है। एडी थोड़ा बाहर को खुला होना चाहिए। जो हम सिखाते हैं वर्बली सिखाते हैं ना, वर्बली कुबड़ नहीं निकालना है, बैक सीधा रखना है ना। ये जो हाथ है कान से ऊपर नहीं जाना है, अपर हैंड कान के लेवल पे आना है। जो फ्रंट हैंड है वो आंख के सामने आना है। देते हैं ना हम कमांड, हमारी यही कमांड है कि आंख में, ठीक है। और मैक्सिमम अपर बॉडी को रोटेट करना है एंट्री लेवल जाने के लिए, ऑपोजिट हिप बैक जाना है। जो बेसिक टेक्निक में जितना भी हमने ऊपर 3 स्लाइड में पढ़ा था ना, ऊपर कैनो के और क्या के बेसिक टेक्निक, वो सब आएगा यहाँ। फिर सिंपल मैकेनिज्म में, ठीक है। सेकंड स्टेज में आ गया उसका 6 से 12 मंथ में फर्दर स्टेबिलिटी। फर्दर स्टेबिलिटी मींस एडवांस स्टेबिलिटी, एडवांस बैलेंस। एडवांस बैलेंस पे काम करोगे, जिसमें हम बच्चे को यहाँ पे वो बैठना सीख गया, हाथ से बोर्ड चलाना सीख गया। 6 महीने में बच्चा हाथ से बोर्ड चलाना सीख गया, हाथ से वो बोर्ड को भगा रहा है, पीछे मोड़ना आ गया, उसको टर्न करना सीख गया, है ना। लेफ्ट राइट को टर्न करना सीख गया, बोर्ड को कंट्रोल होकर पैडल के साथ चलाना सिखा गया। फर्दर स्टेबिलिटी क्या आएगा? फर्दर स्टेबिलिटी में कोई बोलो एक, एडवांस फर्दर स्टेबिलिटी मींस कौन बोल रहा है? हाँ जेम्स बोलो बोलो। हेलो, वो बोल रहे हैं कि सेकंड स्टेज में दिख रहा है, फर्स्ट के बाद सीधा सेट। हेलो, 1 सेकेंड। अभी बोलिए सर। ये जो आपने स्टेज ऑफ टेक्निक बताया ना अभी, इसके फर्स्ट हाँ, स्टेज हाँ। के बाद सीधा थर्ड आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा है।
एक मिनट एक मिनट, वो मुझे लग रहा है स्क्रीन जो शेयर किया ना मैंने वो हो गया स्टॉप। जी शायद। एक मिनट मैं अभी निकाल रहा हूँ। मनु वॉइस आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बोला वॉइस नहीं आ रही सर, अभी आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। हाँ ओके। नेटवर्क का कभी कभी मेरा ही नहीं आपका भी नेटवर्क नहीं अच्छा है तो आपको ऑडियो कटना शुरू हो जाता है। यहाँ थे ना हम उस स्लाइड में। सर अभी अभी आ गई पूरी? सर, हाँ ठीक है, ओके ओके सॉरी। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में आ गया फर्दर स्टेबिलिटी। फर्दर स्टेबिलिटी का एग्जांपल दो कोई एक। सर डिफिकल्टी मूवमेंट देंगे उस बच्चे को, हाँ यस गुड। और उसमें जैसे आपने बताया था कि बॉल को इधर उधर और पैडल को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। हाँ एक छोटा बॉल फॉर, हाँ गुड एग्जांपल है जीवन। एक बॉल लेंगे छोटा, बॉल पकड़ेंगे, बच्चे को बोलेंगे एक दूसरे के पास थ्रो करो। एडवांस फर्दर स्टेबिलिटी आ गया। पानी में खड़ा हो जाओ, बोट में खड़ा हो जाओ। बोट में कैप्साइज बोट में बीच में बैठना है, पानी में से बोट में बैठना है। जितना डिफिकल्टी इंक्रीज करोगे उतना ही बैलेंस अच्छा होगा। एक चीज नोट करो, जितना आप बोट में डिफिकल्टी इंक्रीज करोगे उतना ही बैलेंस बच्चे का अच्छा होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफिकल्टी इंक्रीज करना है। खड़े हो जाओ भाई, बोट में खड़े हो जाओ। ठीक है, जब पहले बड़ा बोट में खड़ा करो, टीम बोट है ना, जहाँ बड़ा बेस वाला बोट है उसमें खड़ा कर दो, एक लात पे खड़ा कर दो, है ना। फिर बोलो उसको, जैसे वो रो पे लड़की चलती है ना, रो पे देखा है लड़की चलती है कि लंबा डांग ऊपर पकड़ा होता है, एक लंबा स्टिक पकड़ के ऊपर रोप पे चल रही थी। वो क्या करती है, स्टेबिलिटी मैनेज करती है। अगर उसका हल्का सा भी बैलेंस लेफ्ट राइट जाता है तो वो जो बड़ा वो स्टिक पकड़ा होता है उसको दूसरी तरफ झुका देती है, बैलेंस उधर मेंटेन हो जाता है। तो इतनी पतली सी रोप पे वो चल के जाती है। क्या कर रही है, उसका काम क्या है, मेंटेन कहां से कर रही है, पूरे रस्सी के ऊपर अपने बॉडी के बैलेंस को स्टिक के साथ, जो ऊपर उसके हाथ में स्टिक है। ठीक है, तो ऐसे आपने इंक्रीज करनी है डिफिकल्टी। सपोज करो, इमेजिन करो उसको हमने स्टिक नहीं दिया लड़की को, क्या होगा, डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाएगी, लेग्स शिवरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो चीज है। आपको भी बोट में बैठा के बच्चे को डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है। फॉरदर स्टेबिलिटी, एडवांस जिसको बैलेंस बोल देंगे हम, एडवांस लेवल का बैलेंस के आंख बंद करके भी बच्चा कभी भी बोट में बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है कैप्साइज नहीं होगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, फिर आ गया प्रोग्रेस्ड टेक्निक। टेक्निक फर्स्ट डे से लेके जब तक एथलीट पैडल नहीं छोड़ता है अपने लाइफ में, तब तक जो टेक्निक है वो प्रोग्रेस्ड रहती है, सीखता रहता है टेक्निक में। प्रोग्रेस्ड टेक्निक कंटिन्यू उस पे काम करोगे आप। बेसिक, पहले बेसिक था ना, अभी प्रोग्रेस्ड सिखा रहे हो आप, अभी काम चल रहा है उस चीज पे। फर्दर मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म से फर्दर मैकेनिज्म गया, उसको बताना शुरू कर दिया आपने, क्यों खींचना है ना। ये हाथ यहाँ रहेगा तो इससे क्या होगा। ठीक है, पहले आप जब बता रहे थे कि जो अपर हैंड है वो कान के लेवल में रहेगा, फ्रंट हैंड है आंख के लेवल में रहेगा। अब रीजन बताना है फर्दर, क्यों होगा, ऐसा होगा तो क्यों होगा, इसका कारण क्या है। बात हुई थी ना ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताने हैं। अगर तुम्हारा हाथ सर से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्याक वाले बोलो कोई। अगर जो एथलीट हम बोलते थे ना, जो कान के लेवल में हाथ रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, हाइट अपर हैंड का हाइट सर से ऊपर नहीं जाना है। सर से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सर पैडल आगे की एंट्री कम हो फ्रेमिंग जाएगा नहीं बनेगा। फ्रेमिंग नहीं बनेगा तो हमारा पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाएगा।
मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है ना जिसकी बात कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो खराब हो जाएगा। मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें फ्रेमिंग बनाना है। ये देखो इंदपा के पीछे एक अच्छा फोटो लगा हुआ है, सबने एल बनाया हुआ है, वो अपर हैंड का, फ्रंट हैंड जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। कितना अच्छा फोटो लग रहा है। मीन्स के वही एक मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। अगर हाथ ऊपर चला गया तो मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, तो पूरी टेक्निक का सत्यानाश। सिंपल सी बात, मैकेनिज्म खराब हो जाएगा अगर उसका हाथ ऊपर जा रहा है। उसको नेगेटिव बताना है, पॉजिटिव भी बताना है, दोनों चीजें। और जो पावर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अपर हैंड अगर एडवांस आगे चला गया तो पावर 0 हो जाता है, पावर लगा नहीं पाता। जो पावर लगानी है वही, अभी फ्रेमिंग नहीं बना तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो पावर होगा, ना स्ट्रोक का लेंथ होगा, है ना बॉडी की रोटेशन होगी, ना ही बोट में अपना पूरा पावर दे पाएगा, और ना ही बोट का मूवमेंट होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तू ओनली बाजू के साथ पैडल खींचेगा, पूरा बॉडी का यूज भी नहीं होगा, लेग प्रेस का भी कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब कि हमारा जो मैकेनिज्म टूट जाएगा। तो आपको बताना है उस चीज को, फर्दर मैकेनिज्म में क्या आएगा, उसको रीजन बताना है, क्यों कर रहे हैं। अगर हम यहाँ हाथ सिखा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लीन बैक, अपना बॉडी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हल्का सा बेंड लीन फॉरवर्ड होना है। देखा था ना कैट में, क्यों होना है, लीन क्यों फॉरवर्ड हो रहे हैं, कारण क्या है लीन फॉरवर्ड होने का। हमारा जो लोअर बॉडी का सर्कल चल रहा है ना हिप का, लेग प्रेस में, कैट में, वो प्रॉपर रहेगा। अगर हम सीधा रखते हैं बॉडी तो वो नहीं होता है, उसमें बाधा आती है। हिप का जो सर्कल होता है ना नीचे वाला लेग प्रेस का, वो अगर हम बॉडी सीधा रखते हैं तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हमारी जो हिप्स है नीचे रोटेशन हो रही है उनकी, वो प्रॉपर नहीं होती है। अगर हम बॉडी को हल्का सा लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारी हिप्स इजी हो जाती है, बाहर को निकल जाती है ना सीट के हिसाब से, बॉडी की पोजीशन के हिसाब से। तो हिप्स का जो सर्कल है वो स्मूथ चलने लगता है। बायोमैकेनिकली हम उसको एनालाइज करते हैं, मूवमेंट को, एंगल्स को, ज्वाइंट्स के एंगल्स को कितने एंगल्स पे रखना है, इसका ये करना है। ये चीज आ गई आपकी फर्दर मैकेनिज्म, एडवांस टेक्निक का हिस्सा। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट आ गया स्टेज 3, 1 से 3 साल का। फर्स्ट 10 कमांडमेंट्स, पावर सर्कल्स, बोट मूवमेंट, वो 10 कमांडमेंट्स आगे जाके आएंगी, सेकंड 10 कमांडमेंट्स भी आएंगी आगे जाके, वो दिखाएंगे कि क्या होता है। फर्स्ट 10 कमांडमेंट्स में क्या क्या आता है, पूरा बॉडी के ऊपर लोड रखना है, पैडल के ऊपर, एंट्री के ऊपर, ठीक है, और पूरा बॉडी को रोटेट करना है। पावर सर्कल कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर पावर सर्कल आ गया, जो पावर सर्कल की हम बात कर रहे थे ना, तो पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, लेग प्रेस से, फुट रेस्ट से पावर स्टार्ट होती है, कहाँ से आके, बड़े मसल से आके हमारा पैडल में आती है, पैडल से कहाँ इम्प्लीकेट होती है, पानी में। पढ़ा था ना हमने पावर सर्कल के बारे में, फिर उस चीज पे काम करोगे आप, फिर बोट का मूवमेंट पे काम करोगे। एडवांस लेवल का एथलीट आ गया अभी आपके पास, ठीक है, एडवांस लेवल का एथलीट आ गया ना, तो आप बोट का मूवमेंट पे काम करोगे, कहाँ बोट का मूवमेंट रुक रहा है। फॉर एग्जांपल जब मैं बता रहा था आपको कि जे स्ट्रोक को होल्ड करके रखते हैं, जहाँ फिर बोट बाउंसी करता है, बम्प करता है ना बोट पानी में, अप डाउन होता है कैनो का बोट, तो उससे भी स्पीड रुकती है, कैक में भी होता है। हाँ सर, सही है। उससे क्या होता है, स्पीड चेक होता है, मूवमेंट रुकता है बोट का। तो हमने बोट का मूवमेंट्स पे काम करना, स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए, पानी में पता नहीं चलना चाहिए कब पानी में पैडल डाला, एंट्री किया, कब निकला, चक 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 चक, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ, शांत। इतना कोऑर्डिनेशन, बच्चा इतना फिट होना चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए पास में से बोट निकल के ले गया, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। देखा नया नया गाड़ी लेके आते हैं, सर्फ मारते हैं, उसका इंजन का साउंड ही नहीं आता है, पीछे से गाड़ी निकल जाता है, हमको साउंड ही नहीं, बाद में बताया रे गाड़ी निकल गया मेरे साथ में। इतने लेवल का उसका इंजन बनाना है, किसका, एथलीट का। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एथलीट को इतना सक्षम कर देना है आपने, इतना फिट, इतना टेक्निकली साउंड कर देना है कि पता नहीं चलना चाहिए यार, स्मूथ एंट्री, स्मूथ सब। जब जा रहे हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, आपने देखा था, आपका एक्सपीरियंस होगा, जेम्स बोलो, जो जब आप जाते हो लाइट लेवल में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए, जहाँ खेलने गए, तो जब स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हो आप, है ना, तो प्यार से, कितने प्यार से डाउन हैंड करके पैडलिंग करते हुए चलते हैं, 2-3 एथलीट आपस में बातें करते हुए, है ना, एक फीलिंग आता है, अलग ही फील आता है। अच्छा है, बोट में कोई शोर शराबा नहीं है, हैं?
अभी जब आपने बोला ना गाड़ी लेकर हम ऐसे पैदल डालते समय भी दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे कान में भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक ये भी प्रैक्टिस है, नहीं तो ये उठा लेगा, हाँ वो पहले से उठा हाँ लेगा वो। इसके लिए क्या करना है, स्मूथ से और किसी आराम से करके उठाना है, क्योंकि बोट को पता भी नहीं चले, हमारा बोट मूवमेंट अच्छा चले। हाँ, आपको आपका पावर आपके कंट्रोल में हो। सही, ओके। तो ये चीज आ गया, पावर सर्कल को कंट्रोल करना है, फिर आपने बोर्ड का मूवमेंट हो गया, पावर सर्कल की बात होगी, ठीक है। यहाँ तीसरी स्टेज में लेफ्ट आ गया, फाइनल स्टेज आ गया, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में आ गया हमारा पावर सर्कल्स। पावर सर्कल्स पे काम करना है। दो पावर सर्कल्स है हमारी बॉडी का, अपर बॉडी पावर सर्कल और लोअर बॉडी पावर सर्कल। लोअर बॉडी सर्कल पावर सर्कल में हमारा क्या हो रहा है, लेग प्रेस कंट्रोल होता है। अपर बॉडी पावर सर्कल में क्या होता है, हमारा अपर का जितना भी पार्ट है, आर्म का सर्कल है, शोल्डर, बड़ा बड़ा मसल्स, जिसमें पूरा हमारा स्ट्रोक आता है। एक स्ट्रोक आता है ना अपर बॉडी में, स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, एंट्री से लेके एग्जिट तक, रिकवरी, ब्रीथिंग, वो सब पावर सर्कल का हिस्सा है। फिर लेग प्रेस का पावर सर्कल, लेग प्रेस के पावर सर्कल का हिस्सा कौन सा हो गया, एक लेग प्रेस स्टार्टिंग से लेके स्ट्रोक के एंड तक। ये दोनों चीजों को आपने पावर सर्कल पे काम करना शुरू कर देना, ठीक है। कभी कभी होता है कि बच्चा लेग प्रेस में भी आप देखोगे तो लेग प्रेस में भी कभी लेफ्ट साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग मार रहा है, लेकिन राइट लेग में थोड़ा, राइट लेग का जो मसल्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जहां फिर कोई पुराना उसका इंजरी, कुछ भी हो सकता है। बराबर, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको, सीधा खुले में बोल रहा हूँ कि आपको देखना क्या है, नोटिस करने वाली चीज क्या है। पावर सर्कल में अगर नोटिस करें तो एक सिंगल लेग प्रेस, एक स्ट्रोक है ना, क्या का दोनों सर्फ मिला के, लेफ्ट और राइट मिला के एक स्ट्रोक बनता है। उन दोनों में लेफ्ट और राइट का दो बार लेग प्रेस आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो कि लेग दोनों में से कहीं डिफरेंट तो नहीं है कि राइट लेग से ज्यादा पावर मार रहा है और लेफ्ट लेग से नहीं मार रहा है। क्या आ गया, एडवांस, एडवांस, एडवांस चीज की बात होगी यहाँ। तो पावर सर्कल पे आपने काम करना शुरू कर, उसका दोनों में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। लेग प्रेस का जो हमने पढ़ा था ना लेग प्रेस के बारे में पीछे बेसिक टेक्निक में, कि जितना स्ट्रोक रेट है उसके हिसाब से लेग प्रेस का भी स्पीड होना चाहिए। वो पॉइंट आ गया यहाँ पे। उस चीज पे आपको काम, पावर सर्कल पे काम करना है, पावर सर्कल्स पे काम करना है। फिर मसल्स की स्ट्रेंथ पे, जब वो तो सब कुछ साथ में आ जाता है, जो स्ट्रेंथ आपने सिखाया, जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है ना, बड़ा बड़ा मसल ग्रुप्स पे आपको बड़ा बड़ा एक्सरसाइज, कल जयंता सर एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे ना, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा रहे हैं सर आपको, कितना एक्सरसाइज बताया कि ये हमारा एक्सरसाइज मसल्स के हिसाब से करना। तो उन मसल्स को कैसे इस पावर सर्कल में रिलेट करके आप एथलीट को बता सकते हो। तो तुम पुश कर रहे हो, तो पुश करने में, ये पुल करने में कौन सा मसल की पावर लग रही है, पूरा सर्कल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर सेकंड 10 कमांडमेंट्स आ गई, ये भी आगे जाके आएंगे आपको। मेथड्स ऑफ टीचिंग टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। टेक्निक टीच करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। टाइम कितना है, अभी है टाइम 44 हुए, ओके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप टीचिंग सिखाना है, टीचिंग करना है टेक्निक किसी को, तो स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं एक ही दिन में पूरा आपने एक्सप्लेन करके उसको बता दिया ये करना है, ये करना है, ये करना है। The further result will be better the slower beginning of technique instruction। आप जितना स्लो सिखाओगे ना, उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा टेक्निक सिखाने का, ठीक है। पहले जस्ट उसको बिठाओ कि इस पोजीशन में बैठे रहना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, पहले दिन आप टेक्निक पे काम कर रहे हो, बच्चे को बिठा दो, अच्छा आप कुछ नहीं करना, इस पोजीशन में बैठना है। आप पोस्टर बता दिया, बैठना है, 5 मिनट हमने बैठना है, थोड़ा थोड़ा लाइट मूवमेंट करेंगे, बातें करो। 2-3 बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दो, ग्रुप में बिठा दो, स्टार बना दो, फेस इन साइड करके, फेस इन साइड करके वो ग्रुप में बिठा दो, उनको एंजॉय करने के लिए। हाँ सर, ऑल प्रेजेंट। आपका क्लास है? हाँ जी, इंस्ट्रक्टर अंग्रेज सिंह। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, तो एंजॉय करने के लिए बैठा दो। फर्स्ट डे में इनको खाली वहीं बैठा दिया, बातें करो, एंजॉय करो, इस पोजीशन में बैठे रहो बस। कैनो वालों का भी 4 ग्रुप बना दिया, 5 मिनट में 2 डिवाइड कर लिए। 2.5 मिनट आपको लेफ्ट नी में बैठना है, 2.5 राइट नी में बैठना है, दोनों साइड में बराबर हो जाएगा, है ना।
बस बातें करो, एंजॉय करो इस पोजीशन में बैठ के। सेकंड डे में थोड़ा मूवमेंट बढ़ाना शुरू किया, थर्ड डे में थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस किया कि क्यों बैठ रहे हैं, है ना। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, नहीं कि फर्स्ट डे में आ गया, उसको बिठाया, मूवमेंट पूरा करवाना शुरू कर दिया, ये हाथ इधर कर दिया। जितना ये देखो, ये बोल रहा है द फर्दर रिजल्ट विल बी बेटर, आने वाला रिजल्ट बहुत बेटर होगा विद स्लोअर बिगिनिंग ऑफ टीचिंग टेक्निक। टेक्निक की जो इंस्ट्रक्टर है बहुत सिंपल और स्लो रखोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सीधी सी बात, जो धीमी आंच पे पकता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बोलते हैं ना, जो धीमी आंच पे खाना पकता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप जितनी धीमी आंच पे एथलीट को सिखाओगे उतना ही वो आपके लिए अच्छा एथलीट साबित होगा। उतना एक कोच की लाइफ में क्या है, वही एक अच्छा प्लेयर बनाए, है ना, वही लाइफ पे डेडिकेशन पे कोच काम करता है। तो एथलीट का टेस्ट क्या है, उसका स्वादिष्ट खाना क्या है, एक कोच का एथलीट वो बनाने के लिए कितने साल लगते हैं, तो धीमे धीमे सिखाना है। ओके, प्रैक्टिस ऑन ड्राई लैंड, बेंच, पॉन्टून और टैंक। पहले ड्राई लैंड पे प्रैक्टिस करना है, ग्राउंड में। बेंच पॉन्टून पे, बेंच पॉन्टून होती है, एक बड़ा बेंच बना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, आधा पानी में होता है आधा ग्राउंड में होता है। और टैंक होया, बड़े बड़े ये टैंक होते हैं, ये हमारी बोर्ड जट्टी होगी जो, उस पे बिठा दिया, उसके एज पे बिठा दिया जिससे पानी मिल रहा है, ठीक है। ड्राई लैंड पे, स्टेबल जगह पे, सीधी सी बात कि स्टेबल जगह पे जिसमें बैलेंस आउट नहीं हो रहा है, वहां पहले स्टेप आ गया फर्स्ट, ठीक है। प्रैक्टिस इन स्टेबल बोट और यूजिंग सपोर्टिंग डिवाइस। स्टेबल बोट कौन सा है, मिनी कैनो, मिनी क्याक, जहां बड़ा बड़ा डोंगी होता है ना, बड़ा डोंगी, उसमें बिठा के भी, जिसमें बैलेंस आउट नहीं हो रहा है उसमें बिठा के, ठीक है। यूजिंग सपोर्टिंग डिवाइसेस, सपोर्टिंग डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, जैसे उस दिन किसने दिया था एग्जांपल, शांति ने एग्जांपल दिया ना, बोट के दिखा रहे थे जी सर, पीपीटी में, कि कैसे बोर्ड दो है, वो C1 को दोनों को सेंटर में ब्रैकेट के साथ डंडा बांध के दो बोनों को वो कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, है ना। जी सर, तो कितना बोर्ड स्टेबल हो गया, दोनों लेफ्ट राइट बच्चा बिठा के उसमें सिखा रहा है। क्या का बोर्ड में एक लंबा लंबा डंडा पीछे बांध दिया और दोनों तरफ एक लाइफ जैकेट बांध दिया, लेफ्ट और राइट साइड में, स्टेबिलिटी मिल गया। सपोर्टिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, है ना, वो चीज है। फर्स्ट इन सिंगल बोर्ड, सबसे पहले सिंगल बोर्ड में सिखाना है। प्रैक्टिस इन टीम बोर्ड, पहले सिंगल बोर्ड में ही टेक्निक सिखाना है आपको इंडिविजुअली, उसके बाद में प्रैक्टिस करवाना है टीम बोर्ड में बिठा के। टीम बोर्ड में दो बच्चों को हम करते हैं यूज, मोस्टली यूज करते हैं बिगिनर में, कि दो बच्चों को K4 में 4 बच्चे बिठा दिए, पहले बोलेंगे फर्स्ट 2, नंबर 1 और नंबर 2 ओनली पैडलिंग करेंगे, पीछे वाले 2 बैलेंस करेंगे। ये जल्दी सिखाने के लिए करते हैं, कभी जब हमारे पास टाइम नहीं होता है। प्रैक्टिस इन टीम बोर्ड के पहले 2 पैडलिंग करेंगे, अच्छे से करके दिखाएंगे, पीछे वाले 2 बैलेंस करेंगे, टीम बोर्ड में बिठा दिया। प्रोसीजर ऑफ टीचिंग टेक्निक, टीचिंग क्या टेक्निक फॉर बिगिनर्स, क्या की जो टेक्निक देखो, ऑन ड्राई लैंड फर्स्ट, स्टेबल क्याक और इन K2 1 पर्सन, मिनी क्याक। देखो 3 ऑप्शन दे दिए, पहले ड्राई लैंड पे फर्स्ट सिखाओगे इसको, पूरा इंस्ट्रक्शंस ड्राई लैंड पे, बॉडी कैसे रखना है, कैसे बैठना है, ये सब। फिर स्टेबल क्याक बड़ा बोट हो गया, जो फील फ्री बोट होती है ना, टूरिस्ट क्याक होती है, फील फ्री क्याक होती है, बड़ा बोट्स। फिर आ गया K2 में एक बंदा, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है बड़ी बोट की, डोंगा की, तो आप K2 बड़ा बोट हो गया ना, K2 में ज्यादा चौड़ाई है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो K2 में एक बंदे को बिठा दोगे, एक बच्चे को पीछे वाला सीट में बिठा दिया, आगे कितना बेस मिल रहा है, ज्यादा बैलेंस मिल रहा है उसको। फिर मिनी क्याक हो गया, मिनी क्याक का बेस जो चौड़ा होता है। रेसिंग क्याक विदाउट सीट निकाल दो बोर्ड का, सिंगल का, K1 का, और उसमें बिठा दो उसको। और पैडलिंग बाय हैंड्स, हाथों के साथ पैडलिंग करना है,
हाथ के साथ बोर्ड को चलाना सिखाना है। रेसिंग क्या? पेडलिंग बाय पेडल, पेडलिंग करना है विद पेडल। फिर उसके बाद में हाथ के साथ चलाना सीख गया तो पेडल दे देना है, तो पेडल के साथ का। उसके बाद में सीट पे आ जाना, सीट लगा के सिखा देना, ठीक है। तो इस सब में से प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या चीज बढ़ रहा है, ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक क्या चीज बढ़ा, इंक्रीज किस चीज का हुआ, बैलेंस, क्या इंक्रीज हुआ, स्टेबिलिटी, बैलेंस, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है। क्या इंक्रीज हुआ? डिफिकल्टी। पानी में से बाहर ग्राउंड में बैठना इजी है, कोई भी बैठ जाएगा। स्टेबल बोट में बैठा, थोड़ा डिफिकल्टी महसूस हुआ। एक बंदे को K2 में बिठा दिया और थोड़ा डिफिकल्टी। मिनी कैक में एक सिंगल को बिठा दिया और डिफिकल्टी। रेसिंग कैक में विदाउट सीट बिठा दिया और डिफिकल्टी हो गया, बोट और छोटा होता गया, है ना, और नैरो हो गया बोट, और ज्यादा बैलेंस की जरूरत पड़ रही है। फिर पैडलिंग करना, हाथ से पैडलिंग करना शुरू कर दिया और ज्यादा बैलेंस की जरूरत पड़ रही है, डिफिकल्टी बढ़ रहा है। फिर रेसिंग कैक में पैडल दे दिया उसके हाथ में, पैडल के साथ कर और डिफिकल्ट हो गया उसके लिए। फिर सीट लगा दिया आपने, सीट लगा दिया तो ग्रेविटी और ऊपर नीचे ऊपर हो गया, डिफिकल्टी और बढ़ गया। ओवरऑल डिफिकल्टी बढ़ाना है, ठीक है, मेन चीज बिगिनर्स के लिए। समझ में आया सभी को क्या चीज है? अंडरस्टैंडिंग मिला? आनंदू चित्रन, यू गॉट इट? सर यस सर, समझ में आ रहा है? चंपा मौर्य, समझ में आ रहा। गोपाल, समझे? हाँ, सपना, सर समझ। हाँ, चुपचाप डियर क्लास में बैठना नहीं है, आपको समझना है, रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, बिल्कुल स्लो, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, तो बोलते जा रहा हूँ। एक एक स्लाइड पे कम से कम 5-10 मिनट में बोल के जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या, मत मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल दे दे के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, कैनो टेक्निक फॉर बिगिनर्स। पहले क्या क्या बात हो रहा था, अभी क्या कैनो का आ गया। कैनो में कौन बोल रहा है? प्रियंका। हाँ प्रियंका बोलो। सर 52 हो गए हैं नेक्स्ट क्लास। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो इससे आगे हम फिर कल करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड बहुत बाकी है, अभी तो 22 स्लाइड है, 11 आधा हो गया, 11 पे पहुंच गए। ओके ओके, बाय बाय सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।